हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा धाकड़। किसी भी मंजिल को पाने के लिए आपका जुनून ही आपकी तरक्की की ऊंचाई तय करता है। अगर आपके दिल में अपने सपनों तक पहुंचने का हौसला नहीं तो सपने देखने का कोई मतलब नहीं बनता। आज हम ऐसी महिला की बात करेंगे जिन्होंने सपने देखे और उन्हें पूरा करने के लिए जी जान एक कर दिया। उनकी हौसलों के आगे विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी छोटी पड़ गई। ये भारत की पहली महिला हैं जिनके नाम 50 साल की उम्र में विश्व के 7 सर्वोच्च शिखरों को फतेह कर उन पर तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड है। साथ ही ये भारत की सबसे उम्रदराज पर्वतारोही भी रही हैं। इन्होंने 2011 में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ प्रेमलता अग्रवाल जी की। 1963 को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के एक छोटे से गांव सुकिया पोखरी में पैदा हुई प्रेमलता के पिताजी राम अवतार एक बिजनेसमैन हैं। पढ़ाई सामान्य बच्चों की तरह हुई और शुरुआती जीवन भी काफी साधारण रहा। स्कूल के दिनों में ही उन्होंने कुछ खास खेलों में हिस्सा नहीं लिया सिवाय रनिंग के। महज हाई सेकेंडरी शिक्षा हासिल करने के बाद बहुत कम उम्र में ही उनकी शादी विमल अग्रवाल से कर दी गई, जो कि पेशे से एक पत्रकार हैं। फिर 18 साल की उम्र में ही वह 2 बेटियों की मां बन गईं। शुरुआत से लेकर अब तक हर चीज साधारण तरीके से ही चल रही थी। प्रेमलता के पति और बेटियों ने उस समय सोचा भी नहीं होगा कि आगे आने वाले समय में उनकी पत्नी व मां वो कारनामा कर दिखाएंगी कि उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जाएगा। प्रेमलता के जीवन में बदलाव उनकी उम्र के 35वें साल में आया। इसकी शुरुआत एक छोटी सी बात की है। जी हाँ, एक छोटी सी घटना से हुई जब प्रेमलता अपनी बेटी को जमशेदपुर में टेनिस की ट्रेनिंग के लिए लेकर गयीं। यहाँ उन्होंने नोटिस बोर्ड पर डालमा हिल ट्रैक का एक नोटिस लगा देखा। इसे देखकर वह काफी प्रभावित हुई और उनके मन में इस आयोजन का हिस्सा बनने का ख्याल आया। जिसके बाद प्रेमलता ने इस ट्रैक में हिस्सा लिया और 500 प्रतिभागियों में से तीसरा नंबर हासिल किया। उनकी इस जीत के लिए उन्हें प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। इस दौरान प्रेमलता ने कार्यालय में लगी पर्वतारोही बछेंद्री पाल की ढेरों तस्वीरों को देखा जो उन्होंने पर्वतारोहण के दौरान ली थी। इन तस्वीरों को देखकर प्रेमलता इस कदर प्रभावित हुई कि उन्होंने फैसला कर लिया कि वह भी अपनी बेटी को एडवेंचर स्पोर्ट में शामिल कराएंगी। इसके बाद वह सीधे बछेंद्री पाल के ऑफिस मिलने चली गयीं और उनसे इस बारे में बात की। प्रेमलता की बातों को सुनने के बाद बछेंद्री पाल ने उन्हें कहा कि अपनी बेटी की बजाय आप खुद क्यों नहीं इसे ज्वाइन कर दी। बछेंद्री पाल की यह बात सुनकर प्रेमलता ने झट से इसके लिए हाँ कर दी और उनके प्रशिक्षण के अधीन साल 2000 तक उन्होंने अपना बुनियादी पर्वतारोहण पाठ्यक्रम पूरा कर लिया। प्रशिक्षण खत्म करने के बाद प्रेमलता अपने पहले अभियान के तहत साल 2004 में बछेंद्री पाल के साथ नेपाल की आइसलैंड पीक पर गयीं। इसके बाद 2008 में उन्होंने साउथ अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो की ट्रेकिंग की। धीरे धीरे पर्वतारोहण उनका जुनून सा बन गया और वह इसमें काफी अच्छी भी हो गईं। उनकी इस काबिलियत को देखकर बछेंद्री पाल ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करनी चाहिए। असल में एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए जो कुछ भी गुण एक पर्वतारोही में होने चाहिए वह सब गुण उनमें मौजूद हैं। लेकिन प्रेमलता ने इस चुनौती को कुछ समय के लिए टालने का फैसला किया क्योंकि वह इस बारे में अपने परिवार से विचार विमर्श करना चाहती थी। फैसला लेने में उन्हें पूरे 2 साल का समय लगा। इस बीच उन्होंने अपनी बड़ी बेटी की शादी कर दी और छोटी बेटी को पढ़ाई के लिए आगे भेजा। परिवार की सभी जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद प्रेमलता ने इस बारे में अपने पति विमल से बात की, जिस पर उन्होंने हाँ में सर हिलाते हुए कहा कि अगर बछेंद्री पाल को लगता है कि तुम ये कर सकती हो तो तुम्हें जरूर करना चाहिए। यहाँ तक कि फैसले में प्रेमलता के सास ससुर ने भी उनका समर्थन किया। आखिरकार अपनी उम्र के 48वें साल में बछेंद्री पाल के विश्वास के सहारे प्रेमलता ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर जाने का प्रशिक्षण शुरू कर दिया। इस प्रशिक्षण को पूरा करने के बाद प्रेमलता ने अपनी टीम के साथ 25 मार्च को नेपाल के काठमांडू से इस अभियान की शुरुआत कर दी। शुरुआत में तो सब ठीक रहा, मगर जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती गई वैसे वैसे वातावरण का बदलाव अपना असर दिखाने लगा
उम्र दराज होने के कारण प्रेमलता को सबसे अधिक दिक्कत पेश आ रही थी। इस दौरान उनके पाँव में तेज दर्द होने लगा। ये तो सिर्फ शुरुआत थी, आगे और भी कठिन हालात इंतजार कर रहे थे। प्रेमलता इतनी कमजोर नहीं थी कि शुरुआत में ही हार मान बैठे। उनका हौसला अडिग था और दर्द के बावजूद वह लगातार आगे बढ़ती रही। इस बीच उनके साथ चल रही पर्वतारोही ने उन्हें बार बार कहा कि उनकी उम्र ऐसी नहीं है कि वह इस तरह का वातावरण झेल सकें, इसलिए उन्हें वापस चले जाना चाहिए। इस बीच उनका एक दस्ताना भी कहीं गिर गया। ऐसे में वह ठंड का शिकार हो सकती थी। सभी ने उन्हें वापस चले जाने का सुझाव दिया, लेकिन उन्होंने किसी की एक न मानी। यहाँ वहाँ ढूंढने पर उन्हें अपना दस्ताना भी मिल गया और उन्होंने अपना अभियान जारी रखा। इस दौरान जब प्रेमलता व उनकी टीम 26,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचे, मौसम बिगड़ गया और उन्होंने वापस जाने का फैसला कर लिया। लेकिन थोड़ी देर बाद ही मौसम ठीक हो गया और सभी ने अपनी चढ़ाई फिर से शुरू कर दी। पूरे रास्ते उन्होंने बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया, पर अंत में वह दुनिया के 7 सबसे ऊंचे शिखरों में से एक की चोटी तक पहुंचने में सफल रहीं, जहां उन्होंने तिरंगा लहराकर न सिर्फ अपना बल्कि पूरे भारत का नाम रोशन कर दिया। प्रेमलता ने अपने अद्भुत साहस की बदौलत भारत की सबसे उम्रदराज पर्वतारोही का खिताब हासिल किया। मई 2018 तक ये खिताब प्रेमलता के नाम ही था, मगर अब संगीता बहल इस खिताब की हकदार बन गई हैं। इन्होंने 53 साल की उम्र में यह कारनामा कर दिखाया। प्रेमलता को उनकी इस उपलब्धि के लिए 2013 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। बहरहाल प्रेमलता अब टाटा स्टील में काम करते हुए वहां अपने जैसे जोशीली पर्वतारोहियों को प्रशिक्षण देती हैं और उनमें ऊंचे पहाड़ों को फतेह करने का हौसला भी